हरे कृष्णा। आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा बहुत सुंदर है और हमारे जीवन में बहुत कुछ सीख देने वाली है, और साथ ही साथ कथा में हमारे जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो हम समझ करके भी नासमझी कर जाते हैं। तो कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक मैया थी, वो गर्भवती थी। उनके गर्भ में एक छोटा सा बालक था। अब वो बालक माँ के गर्भ में है। गर्भ में उसको अनेकों कीड़े काट रहे हैं। अंधकूप है, कुएं जैसा है, अंधेरा है, उसमें कुछ दिखता नहीं है। उसमें उसको बहुत जलन होती है। यदि माँ खट्टा खा ले तो उसके शरीर में बहुत जलन होती है, बहुत पीड़ा होती है। गर्भ का कष्ट वो सहन कर रहा है। उस गर्भ के कष्ट में वो पुकारता है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी। भगवान उसे दिख रहे हैं और भगवान से वो कह रहे हैं, भगवान आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप बस मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। भगवान कहते हैं, क्यों निकालूं मैं तुम्हें यहाँ से? अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया तो तुम क्या करोगे? अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम संसार में जाओगे और संसार में जाके मुझे भूल जाओगे। नहीं भगवान, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप क्या कहते हैं? आप ही एक सहारा है, मुझे पता है। आप मुझे यहाँ से निकालें, मैं आपको नहीं भूलूंगा। आप बस मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। भगवान कहते हैं, अच्छा सच्ची बोल रहे हो? तुम मुझे नहीं भूलोगे? बोला, नहीं भूलूंगा। बोले, क्या करोगे यहाँ से जा करके? बालक कहता है, मैं यहाँ से जाऊँगा और आपकी भक्ति करूँगा। तो कहने लगे, अच्छा पक्का? तो कहते हैं, प्रॉमिस, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, 110% प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी भक्ति करूँगा। मुझे पता है कि मैंने अनेकों जन्मों में कितने पाप किए हैं और कितने सारे भोग भोगे हैं। अब मैं सबसे तृप्त हो चुका हूँ। मुझे पता है बार बार मुझे यही पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन सब चीज़ों का कष्ट उठाना पड़ता है। मुझे बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ता है और साथ ही साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में मुझे फंसना पड़ता है। संसार दुख आलम शाश्वतम, अनित्य लोक में हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। अब मैं इसमें जन्म नहीं लूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ प्रभु, मैं आपकी भक्ति करूँगा और आपके पास वापस आऊँगा। ये आपसे डन मैं करता हूँ बात। तो भगवान कहते हैं, अच्छा पक्का? कहता है, लेकिन एक चीज़ मैं भगवान आपसे कह रहा हूँ, आपको एक काम तो करना पड़ेगा। तो बोले, क्या? बोले, मैं जानता हूँ, मैं हर बार यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाके सब भूलने लगता हूँ। मैं अभी तो कह रहा हूँ मैं भूलूंगा नहीं आपको, पर मैं आपको भूल सकता हूँ। आप मुझे याद दिला दीजिएगा। तो कहते हैं भगवान, ठीक है, डील पक्की हुई। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और मैं तुम्हें याद भी दिलाऊंगा, लेकिन तुम मुझे याद करोगे और तुम मेरा स्मरण रखोगे। तो कहता है, हाँ। अब भगवान उसको यहाँ से निकालने की तैयारी करते हैं, गर्भ से निकालने की तैयारी करते हैं भगवान। और भगवान उससे कहते हैं, देखो जब तुम इस संसार में जाओगे ना तो तुम्हें 2 चरण दिखेंगे, है ना? हमेशा तुम्हें 2 चरण दिखेंगे, एक मेरे चरण होंगे और एक तुम्हारे चरण होंगे। समझ लेना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है भगवान, मैं हमेशा आपको याद रखूँगा और मैं चरण दिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप मेरे साथ हैं। ठीक है, जब भी मैं आंखें बंद करूँगा मैं आपके चरणों का देखूँगा और मैं उनका ध्यान करता रहूँगा हमेशा। ठीक है। अब वो जो है जीव इस संसार में आ जाता है। एक बालक जन्म लेकर के आ जाता है संसार में आता है। संसार में जो ही आया बड़ी खुशी मनाई गई, अरे लल्ला हुआ है, बालक हुआ है, अरे मिठाइयाँ बांटो, ये है वो है। खूब खुश होते हैं माता पिता और सब जितने भी सगे संबंधी होते हैं, सब खुश होते हैं और बहुत हर्षोल्लास मनाया जाता है। बालक जन्म ले लेता है। बालक किसी को नहीं जानता, कुछ समय तक तो सिर्फ वो भगवान को ही जानता है। इसलिए होता नहीं, बच्चे जब सो रहे होते तो मुस्कुराते हैं, भगवान से बातें करते हैं वो, तब भी भगवान उनका सहारा होते हैं, भगवान उनकी रक्षा कर रहे होते हैं। क्या माँ रक्षा कर रही होती है? एक माँ अपने बच्चे की सिर्फ और सिर्फ उतनी ही रक्षा कर सकती है जितनी वो जो है अपने आप को समझ पाती है। हद से ज़्यादा माँ भी बच्चे को नहीं समझ सकती, लेकिन भगवान समझ सकते हैं। इसलिए जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, मतलब शिशु अवस्था में हम जब होते हैं, बालक बन के या बालिका बन के पैदा होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तब भी भगवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। तो बच्चे भगवान से बात करते रहते हैं, भगवान से वो बोलते हैं, भगवान उनको दिखते हैं, इसलिए वो मुस्कुराते हैं। तो ऐसे ही वो भी मुस्कुराता था। धीमे धीमे करके वो बड़ा होने लग गया, खेलने कूदने लग गया, चलने लग गया, माता पिता को समझने लग गया, ये मेरे माता पिता, ये मेरे बुआ फूफा, ये मेरे चाचा चाची हैं, और संबंधियों से जुड़ गया और संसार बन गया उसका, और संसार बढ़ने लग गया और रिश्ते बन गए, और उसको जो है अब पढ़ाई का बोझा हो गया, पढ़ने लिखने लग गया। जब पढ़ने लिखने लग गया वो
उसके बाद वो अब उसको चिंता सताने लग गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, अब उसको कमाना है, अब उसको धन कमाना है, अपने जीविका चलाने के लिए धन तो कमाना होगा, माता पिता के लिए भी बहुत कुछ करना है और संसार में उसे औरों के लिए भी बहुत कुछ करना है और अपनी भी अब शादी ब्याह करनी है तो उसके लिए भी करना है। तो शादी ब्याह करने लग गया। अब उसके लिए उसने शादी ब्याह के लिए धन कमाया, शादी ब्याह हो गया उसका। अब शादी हो गई, एक पत्नी मिल गई, उसके साथ संबंध हो गया। उसके साथ संबंध के बाद अब उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों के साथ आसक्ति हो गई, उसके साथ खेलने कूदने लग गया। इन सब चक्कर में फंसा रहा और भगवान को जब वो रात में सोता था तो आंखें बंद करता था, ध्यान करता था, भगवान से कहता था भगवान आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, भगवान मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके चरण देखता था और खुश रहता था। अच्छा, भक्ति नहीं करता था, बहुत ज़्यादा स्मरण नहीं करता था, इतना काम वो हमेशा करता था। भगवान के चरण उसको दिखते भी थे। होता क्या है, अभी तक उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अब एक समय ऐसा आता है जब उसका समय प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है। अब उसका जो बिज़नेस था, जो उसने काम धंधा शुरू किया, वो सब चौपट हो जाता है। जब पैसा नहीं होता है तो सगे संबंधी भी अपने नहीं होते हैं। असली समय तो वो होता है कि आपके संबंध कितने मजबूत हैं। जब आपके पास धन ना हो, आपके पास कोई भी संसारिक वैभव ना हो और आपके साथ वो खड़े रहें, वो होते हैं आपके असली मित्र और असली सगे संबंधी। अपने भी छोड़ देते हैं ऐसे समय में, तो उसको भी लोगों ने छोड़ दिया। संबंधियों ने तो क्या छोड़ दिया, पत्नी भी छोड़ के चली गई और बच्चों को भी पत्नी ले गई। अब वो अकेला, परेशान, दुखी, इतना दुख में, वो शोक में नदी किनारे बैठ गया जा कर के। अब वो आंखें बंद करता तो भगवान के चरण जो उसको दिखा करते थे वो भी उसको नहीं दिखते। उसने कहा बहुत सही, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जब तक सब कुछ अच्छा था तब तक भगवान भी मेरे साथ थे, और जैसे ही सब कुछ बुरा होने लग गया मेरे साथ, भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब उसका सब कुछ जो है, बहुत बुरा समय उस टाइम था और सब कुछ बुरा बुरा चलता रहा, बहुत परेशान, बहुत कष्ट में रहा। एक समय ऐसा आया कि उसने मेहनत की, फिर से सब चीज़ें सही की और फिर वो खुश हो गया, सारी चीज़ें सही हो गई। उसका जो लॉस हो गया था बिज़नेस में वो भी सही हो गया। जो उसके संबंधी उससे रुष्ट हो गए थे, भाग जाते थे सब छोड़ छोड़ के, वो भी आने लग गए। और साथ ही साथ उसके साथ जो उसकी पत्नी थी वो भी वापस आ गई बच्चों को लेके। अब खुशी उसके जीवन में फिर वापस लौट आई, फिर वो सही हो गया सब कुछ, उसका संसार। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अब उसके दिमाग में जो उठने वाला है और वो हमारे दिमाग में भी उठ सकता है। कैसे सिचुएशन में, अब हम समझते हैं। उसने कहा कि भगवान हमारा साथ छोड़ दिए थे उस टाइम जब हमारा ख़राब समय चल रहा था, तो भगवान से वो लड़ने लग गया। भगवान आपने मेरा साथ छोड़ दिया था ऐसे समय में। आज की जब उसकी समय सब सही हुआ, रात सोता है, फिर उसको दोनों चरण दिखने लगते हैं, भगवान के भी और खुद के भी। अब वो कहता है कि वाह वाह क्या बात है भगवान, सब साथ आ गए, सब कुछ सही हो गया, तो आप भी आ गए साथ। तो भगवान फिर उससे भेंट करने आते हैं और भगवान से वो पूछता है कि भगवान ऐसा क्यों कि आपने मेरा साथ छोड़ दिया था ऐसे समय में। तो भगवान उससे कहते हैं, बच्चा साथ मैंने तुम्हारा नहीं छोड़ा था, साथ तुमने मेरा छोड़ दिया था। जब से तुम आए सब समस्त संसार के वैभव में, सुख में, भोग में लग गए, तुम्हें तब मेरा स्मरण नहीं था, तब तुम मेरे बारे में नहीं सोचते थे। जब दुख का समय आया तो 50 बार तुम मेरा चरण का दर्शन करने के लिए दिन में आंखें बंद करते थे। दिन भर में तुम 50 बार सोचते थे कि मैं तुम्हें दिखूं, लेकिन मैंने तुम्हारा साथ तब भी नहीं छोड़ा था। अच्छा भगवान आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आपके चरण मुझे दिखते क्यों नहीं थे तब? तो भगवान ने उत्तर दिया, आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन करके, और उत्तर इतना ज़्यादा दिल को दहला देने वाला है। दहलाने का मतलब दिल को चोट देने वाला है कि भगवान क्या क्या करते हैं एक भक्त के लिए, एक जीवात्मा के लिए। भगवान बोले, जब तुम्हारा सुख का समय था तो तुम्हारे साथ मैं चलता था, तुम्हारे पीछे पीछे, और तुम आगे आगे थे, मैं तुम्हें गिरने से बचाता था जब भी। लेकिन जब तुम्हारे प्रारब्ध अनुसार दुख का समय आया तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। अब मैं तुम्हें उस दुख को कम उसका ताप लगे इसलिए मैं तुम्हें अपने संरक्षण में रख रहा था, गोद में उठा रहा था कि तुम्हें कहीं इस रास्ते के दुख के कांटे तुम्हें बहुत ज़्यादा ना चुभने लगे। तो मैंने तुम्हें गोद में उठा रखा था, समस्त कठिनाइयों से तुम्हें बचाया, निकाला। उसके बाद आज जब तुम्हारे वो प्रॉब्लम्स का समय निकल गया तो फिर मैंने तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, फिर तुम अब चलने लायक हो गए हो। अभी तक तुम अपने पैरों पर चलने लायक नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें चला रहा था अपनी गोद में ले करके। ये हैं भगवान जो एक भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते।
भगवान उसे गोद में उठा रखे थे। ऐसे ही हमारा जब दुख का समय होता है हम कहते हैं भगवान आपने हमारे जीवन में इतना दुख दे दिया, आप कहाँ हैं, आप क्यों नहीं सुनते, आप क्यों नहीं हमारे लिए कुछ अच्छा करते। लेकिन भगवान कहते हैं इस समय तुम मेरी गोद में हो, तुम बस मान लो कि तुम मेरी गोद में हो, तुम बस मान लो कि तुम मेरे प्यारे हो, मैं तुम्हें दुख होने नहीं दूंगा। दुख आएगा, प्रारब्ध नहीं भोगोगे तो जन्मों जन्मों यहीं फंसे रहोगे। प्रारब्ध भोगना है, लेकिन भोग के कट छट जाएगा ना तो तुम मेरे पास आ सकोगे। इसलिए भगवान हमारे साथ रह के हमारे प्रारब्ध को भी भुगवाते हैं। अच्छे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे पीछे हमारी ढाल बन करके, बुरे समय में अपनी गोद में उठा लेते हैं, लेकिन साथ वो कभी नहीं छोड़ते। और यही भगवान का प्रेम है, यही भगवान की करुणा है कि वो हम उनको छोड़ के आए तभी वो हमें छोड़ने को तैयार नहीं है। वो हमें बस यही चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम कर लें, एक बार हम उनसे प्रेम कर लें और हम उनसे प्रेम करके उनके हो जाएं। एक ये आस और एक ये प्रेम जिस दिन हमारे अंदर आ गया कि भगवान आप ही मेरे हैं, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, उसी दिन भगवान और प्रेम करने लगेंगे और उस प्रेम के साथ हमें अपने पास बुला लेंगे। ऐसा नहीं कि हमें इस संसार का सुख छीन करके बुलाएंगे, सुख नहीं छीनेंगे, सुख देंगे, पर साथ ही साथ वो उस सुख देने के बाद भी हमें वो अपना सुख भी देंगे, अपना प्रेम भी देंगे, जिसके लिए हम जन्मों से तरस रहे, हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। हम भी यही जीव हैं, वही बालक हैं जो कष्ट सहता है, अच्छे से रहता है, और जो कष्ट सहता है अच्छे से रहता है, जीव गर्भ में रहता है, इतना कष्ट सहता है। भगवान तब भी साथ थे गर्भ में, भगवान तब भी साथ थे जब हम गर्भ से बाहर आए, बच्चे थे तब भी साथ थे। भगवान पूरे समय साथ रहे जीवन भर में, और अंत समय जब मृत्यु होगी ना तब भी भगवान ही साथ रहेंगे हमारे। तो जो हमेशा साथ रह रहा है, जो हमें इतना प्रेम करता है कि हमें उससे प्रेम नहीं करना चाहिए, कि हमें उसके बारे में एक बार नहीं सोचना चाहिए। और ये संसार, उससे प्रेम करो तो लोग कहने लगते हैं कि ये आप उससे प्रेम करते हो, वो भगवान है भी या नहीं है, दिखता तो नहीं है। भगवान से ज़्यादा हमसे कोई प्रेम ना था कर सकता, ना है कर सकता और ना ही कभी कर पाएगा। इसलिए बस हमें उनके लिए समझना होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। आप सभी को अगर स्टोरी सुनने में अच्छी लगी हो, समझने में अच्छी लगी और जीवन में कुछ भी आप उतार सकते हैं तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा। और आपसे मेरा बहुत अनुरोध है कि अभी हम भी बहुत छोटे हैं, हमें भी इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बस भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी उनकी नज़र हम पे पड़ जाए, थोड़ी सी आप पे पड़ जाए, सबके जीवन में उनकी भक्ति आ जाए, यही मेरा प्रयास है और हमेशा रहेगा। आपसे और आपके जितने भी लोग संबंधी उन सबसे मेरा यही अनुरोध है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, अगर आप उनको शेयर कर रहे हैं तो वो सब भी हमें अपना प्यार दें, स्नेह दें, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम भगवान की कृपा को और सबके जीवन में ला सकें। क्योंकि हमारे पास और कोई दुनिया में जीने का उद्देश्य नहीं है इससे बड़ा। भगवान की जो प्रेम है, भगवान की जो करुणा है, भगवान का जो प्रेम प्यार और जो भगवान का साथ है, वो अगर जीवन में हमने एक के भी जीवन में अपने से थोड़ा सा भी भाव किसी के जीवन में ला दिया तो हमारा जीना और हमको भगवान का यहाँ भेजना सार्थक हो जाएगा। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन प्रभु साथ हैं और प्रभु का प्यार साथ है, इतना ज़रूर पता, और वो आपके साथ भी उसको बस महसूस करने की देरी है। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।